एक विद्यालय में छात्रों की संख्या का 10%, छात्रों की संख्या का 10%, छात्राओं की संख्या का 1/4। तो छात्रों का कितना है? छात्रों का है 10%। ठीक है, यही दे रखा है। बराबर बोला है छात्रा यानी लड़कों की बात हो रही, छात्राओं का 1/4। यही बात है ना, क्वेश्चन में बस इतना ही दे रखा है। छात्रों का 10%, छात्राओं का 1/4 के बराबर है। अभी छात्रों की जगह पे हम क्या ले लें? x ले लेते हैं। क्या ले लें? x का 10% कितना होगा? 10/100। परसेंट का चिन्ह हटा तो 100 आ गया, है ना। बराबर छात्राओं की संख्या में ले ले बाई का क्या लिखना है? बाई का 1/4 लिख लिया। ठीक है, बाई का 1/4। इसे हल करना है बस, इससे आंसर तुम्हारे सामने आ जाएगा। चलो इसे थोड़ा से निपटाते हैं। 0 से 0 कट गया। ये अनुपात पूछा है, यानी छात्रों का और छात्राओं का अनुपात। तो इसको हम जो गुणा वाली संख्या इधर आएगी तो भाग में आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? तो छात्र x, छात्राएं बाई, x/22 ये अनुपात हो गया। और ये 10 जो भाग वाली संख्या वो कहाँ जाएगी? गुणा में। तो ये 10/ कितना हो जाएगा? 4। 2 से काटें, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4। तो बट्टे को अनुपात में कैसे लिखेंगे? 5/2। तो ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक राशि 10 वर्ष में दुगनी हो जाती है, साधारण ब्याज की दर कितनी होगी? ये क्वेश्चन एकदम इजी होता है। एक राशि जो है जिसे हम प्रिंसिपल कहते हैं, जो कितना होता है? 100%। कितना हो गया? अमाउंट हो गया दुगना, यानी 200% हो गया। यहाँ से ब्याज पता चल जाएगा। ब्याज SI बराबर क्या होता है? SI बराबर होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी अमाउंट में से प्रिंसिपल घटाएंगे तो ब्याज कितना मिलेगा? 100%। ठीक है, अब क्या पूछा है उन्होंने? ब्याज की दर पूछी है। ब्याज की दर क्या होगी? दर निकालने के लिए पता होना चाहिए कि ब्याज कितना है। तो ब्याज कितना लग गया? 100। समय कितना लगा 100 होने में? 10 वर्ष। तो दर में हम क्या कर रहे हैं? जो ब्याज था, ब्याज में उस किससे भाग दे रहे हैं? समय से। दर बराबर ब्याज किसमें? प्रतिशत में, बटे में समय। अगर हम ब्याज जो दर प्रतिशत है, ब्याज में समय से भाग दे देते तो क्या आ जाएगा? दर आ जाएगा प्रतिशत में। हमारा ब्याज 100 था, समय कितना लगा? 10 वर्ष लगा। 10 से भाग दे दिया तो दर भी कितनी आ गई? 10%। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 10। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है ना। कभी कभी ये पूछ लेते हैं, यहाँ पर दोगुना होने में कितना समय लग रहा था? 10 वर्ष लग रहा था कि नहीं? 10 वर्ष में दुगना हो गया तो सीधा ब्याज कितना आया? 100। ब्याज में किससे भाग दे दिया? जो पता है तुम्हें उससे भाग दे दिया, 10 से भाग दे दिया। तो दर कितनी आ गई? 10%। अगर यहाँ पर ये बोल देते कि 10% से कितना हो गया? 200 हो गया। कोई धनराशि 10% वार्षिक दर से दुगनी हो जाती है तो समय कितना लगा? तो समय तुम्हारे निकल आएगा। समय कैसे निकालेंगे? तो ब्याज कितना होगा हमारा? यहाँ से 100 का 200 हो गया, ब्याज आ गया 100%। अब किससे? दर से भाग दे देंगे। किससे दे देंगे? दर से। तो क्या निकल के आएगा? ब्याज में दर से भाग दिया तो क्या निकल के आएगा? समय 10%। एक दूसरे के अपोजिट है। जो भी पता है उसमें हम क्या करते हैं? ब्याज में भाग दे देते हैं। ब्याज में या तो दर से भाग देते हैं, दर से भाग देते तो समय निकलता है। अगर दर निकालना है तो किससे भाग देते हैं? समय से। ठीक है, तो ये चीज़ें पता होती हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित श्रेणी में लुप्त संख्या क्या होगी? इसमें श्रेणी का क्वेश्चन आ जाता है। तो लुप्त संख्या देखना है तो देखिए क्या हो रहा है। यहाँ पर ध्यान से देखें, या तो सीरीज को इधर से देखें या फिर इधर से देखें। 56 से कितना रह गया? 42। 56 से क्या आ गया? 42। 42 से फिर कितना होगा? 30। तो यहाँ पर कितना घटा है? 14। फिर कितना घटा? 12। अब कितना घटने वाला? 10। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 20। 30 में से 10 घटेगा, फिर 20 में से 8 घटेगा तो 12। 12 में से फिर 6 घटेगा। घट क्या रहा? 14 घटा,
फिर 12 घटा, फिर 10 घटा, फिर 8, इस तरह से घट रहे हैं। 56 में से 14 घटा तो 42 आ गया, 42 में से 12 घटा तो 30 आ गया, 30 में से 10 घटेगा तो 20 आ जाएगा, जो कि हमारा आंसर होगा। फिर 20 में से 8 घटेगा तो 12 आ जाएगा, और 12 में से फिर कितना घटेगा, 6 तो आ जाएगा 6। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर यही है। कोई धन साधारण ब्याज से 4 वर्ष में कितना हो जाता है, 372 रुपये हो जाता है। ये 4 वर्ष में हो रहा है। और 6 वर्ष में कितना हो जाता है, 6 वर्ष में जो हो गया वो 408 रुपया हो गया। क्वेश्चन बहुत ही इजी है। क्वेश्चन बहुत इजी इसलिए है कि अगर इसको इसमें से घटा दें तो हमारे 2 वर्ष का ब्याज निकल आएगा। कितने वर्ष का निकल आएगा, 2 वर्ष का। ठीक है, तो 408 में से कितना घटाना है, 372 घटाने वाले, 372 घटा दिए, 408 में से 6 आ गया, 10 का 3 आ गया, 36 आ गया। 36 रुपया जो है इन दोनों के बीच में घटाएंगे तो 2 वर्ष का आ रहा अंतर। कितना, 2 वर्ष का जो ब्याज है वो 36 रुपया है। तो अगर 4 वर्ष का ब्याज निकाल सकते हैं, इससे 2 वर्ष का आ रहा 36, तो 4 वर्ष का कितना हो जाएगा बेटा, 4 वर्ष का हो जाएगा 72। 2 का गुणा करें, नहीं 2 का गुणा किया है, 2 का गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 वर्ष हो जाएगा, 72 रुपया ब्याज हो गया। कितने रुपये, कितने वर्ष का हो गया, 4 वर्ष का ब्याज है 72 रुपया। और ये 4 वर्ष में जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, अमाउंट दे रखा है। ये 6 वर्ष का अमाउंट दे रखा है। पूछा क्या है, धन पूछा है। अगर इस धन में से, अमाउंट में से ब्याज को माइनस कर दें तो क्या आएगा, प्रिंसिपल आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, अमाउंट में से क्या माइनस कर दें, SI, तो ये क्या बन जाता है, प्रिंसिपल आ जाता है। तो 372 रुपया में से 72 रुपया घटा दिया तो प्रिंसिपल 300 रुपया आ गया। सही आंसर क्या होगा, 300। समझ आ गया, ये क्लियर? यस सर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन करेंगे फिर अपन। एक पुरुष की गति 22 किल की गति का 3/4 है, यानी 3/4 है। साइकिल 8 सेकंड में इतनी मीटर की दूरी तय करती है। साइकिल की चालती रखी है, पुरुष को इतनी मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो पुरुष की गति निकाल लेंगे। क्या दे रखा है, साइकिल की गति निकाल लीजिए भैया। चाल, गति यानी क्या होता है, चाल, और चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। यही होता है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। दूरी, साइकिल द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, 192 मीटर। और साइकिल कितना समय ले रही है इस दूरी को तय करने में, 8 सेकंड। 8 से भाग दे दीजिए, 8 है दूनी 16, 8 चौके 32 है। तो जो साइकिल की गति आ गई है, क्या आ गई, साइकिल की गति जो आ गई वो 24 मीटर प्रति सेकंड आ गई। 24 मीटर प्रति सेकंड कहाँ से आया, दूरी बटे समय से। ठीक है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। साइकिल की गति निकल गई तो अब मानव की भी गति निकल जाएगी, क्योंकि मानव की गति, साइकिल की गति 3/4 है। तो आदमी की गति, आदमी माने मानव, मनुष्य यानी आदमी की जो गति है, आदमी की गति साइकिल की गति का, किसका, साइकिल की गति का 3/4 है। 3/4 यही दे रखा है। एक बार और क्लियर कर लें, ऊपर देख लेते हैं, यही लिखा है, हाँ 3/4 है। और साइकिल की गति तो अभी हमने निकाला 24 मीटर प्रति सेकंड, तो आदमी की गति निकल आएगी 24 है। साइकिल की गति गुणा 3/4, 4 छिंग 24 है, 6 18, तो मानव जो है 18 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रहा है। 1 सेकंड में 18 मीटर की दूरी चल लेता है। तो भाई साहब इसको हम और दूरी चलाएंगे, 1 मिनट 1। ठीक है, अब क्या निकालना देखिए, क्या पूछा है उन्होंने, मानव द्वारा तय की गई दूरी 54 मीटर दूरी तय करने में, मानव को 54 मीटर दूरी तय करने में इसे कितना समय लगेगा। समय पूछा है, क्या पूछा है, समय जो होता है वो क्या होता है, दूरी बटा चाल। चाल तो हमने मानव की निकाल ली, दूरी कितनी है 54, समय
चाल कितनी थी 18 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 18 तिया 54 3 सेकंड लगेगा। कितना लगेगा इतनी दूरी तय करने में? 3 सेकंड लगेगा, क्योंकि 1 सेकंड में वो 54 1 सेकंड में 18 मीटर जा रहा है। कितना जा 1 सेकंड में 18, तो 18 ती 54 मीटर चलने में लगा समय सर 54 को एक बार इंग्लिश में बोल दो। मैं 54। आखिरी है। एक व्यक्ति 108 मीटर कपड़ा खरीदा। कितना खरीदा? 108 मीटर कपड़ा खरीदा। 108 मीटर कपड़ा खरीदा उसने 56 मीटर कपड़ा 14 की दर से खरीदा, 14 रुपया के भाव से खरीदा। यानी 1 मीटर का जो कपड़े का मूल्य है वो कितना है? 14 के भाव वाला कपड़े की जो है कितना है? 56 मीटर। तो 56 मीटर, 1 मीटर आ रहा है 14 रुपये का, तो 56 मीटर कितने का आएगा? तो 56 का गुणा करेंगे। क्या करेंगे? 56 का गुणा। अब इसका हमने इसमें गुणा किया तो 14 पंचे 70, 84, 84 का 4, 14 पंचे 70, 70 में 8 जुड़ गया तो 78, यानी 78। ये तुम्हारा इतना रुपया आ गया। कितना आ गया? इतना रुपया। तो ये 56 मीटर कपड़े का आ गया। ठीक, आगे देखिए, आगे क्या बोला है उन्होंने। 28 मीटर कपड़ा 8 की दर से खरीदा। 28 मीटर, तो 1 मीटर कितने का है? 8 रुपया के भाव वाला। कितना खरीदा? 28 मीटर। गुणा क्या कर दिया? 28 का, 28 गुणा किया तो 8 8 64, हासिल 6 लग गया। 8 दूनी 16, 16 और 6 22। यहाँ इतना क्या? अगला शेष कपड़ा, शेष 18 की दर से खरीदा। शेष 18 की दर से खरीदा, तो देखिए कपड़ा कितना खरीद लिया। तो ये कपड़ा 56 मीटर यहाँ खरीदा और 28 है, इन दोनों का जोड़ा तो 108 खरीदना था उसे। 108 में से उसने खरीद लिया 4 और 7 और 1 8, 84 मीटर खरीद गया। 84 मीटर खरीद गया, तो यहाँ पर इसे घटाएंगे तो कितना आएगा? 4 2 24 मीटर शेष बचा कपड़ा। कितना बचा? इन दोनों को जोड़ा भाई, 56 और 28 मीटर कपड़ा खरीद गया, तो क्या करिए? जोड़ के ही देखेंगे ना, इतना तो खरीद लिया ना उनने। तो 84 मीटर कपड़ा खरीद गया, तो शेष कपड़ा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 108 खरीदना था, 84 घटा दिया, तो 24 मीटर कपड़े की ज़रूरत और है। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले? 24 मीटर कपड़े का भाव भी दे रखा है। कितना दे रखा है? 18 रुपया मीटर प्रति के भाव से, 18 रुपये की दर से। तो 1 मीटर की कीमत है 18 और कितना खरीदना? 24, तो 24 का भाव कितना हो जाएगा? तो 24 का यहाँ पर गुणा करना है। ठीक है, 18 चौके होता है 72, 18 चौके 72 की 2, हासिल लग गया 7। 18 दूनी 36, 36 और 7, 36 और 7 63 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 63 नहीं 43। ठीक है, 36 और 7 43। अब ये जो है पूरा इनको सबको जोड़ा तो कपड़ा जितना खरीदना था उतना कपड़ा आ गया 108। कितना आ गया? 108 मीटर आ गया। इनको जोड़ लो, वही आंसर होगा। तो यहाँ पर क्या हो गया? ये 10 का 0, 10 और 3 13, 13 और 1 14, हासिल 1, 8 2 10 4 14। तो सही आंसर कौन सा आ गया? दूसरा। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? इसमें ये बोला है, निम्नलिखित में कौन सा सत्य है? 3 विषम संख्याओं का योग सम होता है। असत्य भैया। 3 विषम संख्याओं का योगफल कैसा होता है? विषम ही होता है। उदाहरण के तौर पर देखते हैं, जैसे 3 5 और 2, अगर ये 3 विषम संख्या इन सबको जोड़ा जाए तो कितना हो गया? 7, 7 और 3 8 है। हमेशा क्या बोला? रुक तो जाओ बेटा, मान जाया करो। 3 विषम संख्या बोली तो ये विषम संख्या नहीं है। क्या नहीं है? ये विषम संख्या नहीं है। तो यहाँ पे विषम संख्या बोली है, तो यहाँ पे क्या कर दें हम? इसकी जगह पे कुछ भी कर दें। दुनिया की बहुत सारी विषम संख्याएं 7 कर लो, तो ये 12 12 3 15। तो 2 विषम और 1 सम को जोड़ते हैं तब तो सम आता है। क्या आता है? सम आता है। लेकिन तीनों संख्या विषम हो गई, जैसे 1 3 5, इन सबको जोड़ा तो कितना आ गया? 9। 2 तो विषम है, 3
7 13, तो इनका आंसर कितना 23 है। तो 3 विषम संख्याओं का योगफल क्या आ रहा है? विषम संख्या ही आ रहा है। विषम संख्या तो जानते हैं, ऐसी संख्या जिसमें 2 का भाग ना जाए विषम संख्या होती है। तो पहला ऑप्शन तो सत्य है नहीं है, तो इसे हम क्या मानेंगे? असत्य मानेंगे। और पूछा क्या गया है? सत्य पूछा गया है। ठीक है, तो चलो और दूसरे ऑप्शन की तरफ चलते हैं। 3 विषम संख्याओं का गुणनफल विषम होता है? यस सर। ये हो सकता है, चलो देखते हैं। 3 विषम संख्याओं का गुणनफल विषम होता है। 3 क्या, कितनी भी विषम संख्याओं का गुणा किया जाए तो हमेशा विषम ही आएगा, जिससे 3 देखें क्या 3 विषम संख्याओं का गुणनफल 3 विषम संख्याओं का गुणनफल विषम होता है। तो दुनिया में कितनी भी विषम संख्या को गुणा करेंगे तो विषम ही आएगा। जैसे 3, 1 और 5 विषम संख्या, इनका गुणा करेंगे तो 15 आएगा विषम संख्या। तो ये सत्य कथन है। कौन सा सत्य कथन है? दूसरा वाला। अगला क्वेश्चन, ये सरलीकरण का क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी हो सकता है। क्या दे रखा है? सिंपल सा है, इकाई अंक पूछा है। क्या पूछा है? गुणनफल का इकाई अंक। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इकाई अंक की बात हो रही, तो हम इकाई अंक से ही बात करेंगे। जैसे हम पूरा लिख लेते हैं इसको, 17 8 गुणा 5 9 गुणा 5 4 गुणा 3 गुणा 64। हमारे सामने ये पूरा का पूरा सवाल है, जिसमें सिर्फ हमें क्या करना है? इकाई अंकों का गुणनफल निकालना है। इकाई अंकों का गुणनफल माने तो इकाई अंक से लेना देना है, ढाई अंक इनको काट देंगे, इकाई अंक बचा लेंगे। तो सबके इकाई अंक हमने ले लिया। 8 गुणा 9 गुणा 3 गुणा 4, सबके इकाई अंक हमने उठा लिए। बाकी संख्या से हमें कोई लेना देना था नहीं। ठीक है, तो इकाई अंक हमने ले लिए। इकाई अंक का पूछा इसलिए इकाई अंक से ही बात कर रहे हैं। 8 नेम 72, 72 का इकाई अंक क्या है? 2। क्या है? 2। इसको हटा दो। 3 दूनी 6, 6 तो इकाई अकेले ही है। 6 चौके 24। तो इकाई अंक जो फाइनल आया वो कितना है? 4। तो सही आंसर क्या होगा? 4। देखिए इकाई अंक जो होता है, कोई भी नंबर होता है उसमें सबसे आखिरी वाला जो अंक होता है इकाई होता है। तो इसका इकाई अंक कितना है? 7 है। गिनते इधर से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। क्या पढ़ेंगे? 3457। ठीक है, तो हजार में स्थान पे कौन है? ये। ठीक है, सैकड़ा पे कौन है? 4। तो 3457। तो इकाई अंक लास्ट वाला अंक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट वाले अंक से ही हमने सॉल्व किया इस क्वेश्चन को। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और 11 से 20 तक कितनी रूट संख्या होती हैं? 11 से कहाँ तक है? 20 तक रूट संख्या है। तो रूट बोले तो होता है अभाज्य संख्या। क्या होता है? अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसमें किसी का भाग नहीं जाता। तो 11 से 20 तक, एक तो 13 हो गई, एक 17 हो गई और एक 19 हो गई। ये 3 संख्या है जो कि रूट है। ठीक है, तो सही आंसर कौन सा हो जाए? पहला। कौन सा हो जाए? पहला। 3, 1 2 3 संख्या है। इसका सही आंसर क्या होगा? 11 से पूछा है तो 11 को भी शामिल करेंगे। 11 से कहाँ तक लिखना? 20 तक। तो कितनी हो गई? 4। तो सही आंसर क्या हो गया इसका? सही आंसर हो गया चौथा। कौन सा होगा? चौथा। 11 से पूछा है तो 11 को भी शामिल करना पड़ेगा। अगर ये पूछ लेते क्वेश्चन 11 और 20 के बीच, तब 3 ऑप्शन होता है। ठीक है, सही आंसर क्या होगा इसका? चौथा। इस तरह क्वेश्चन में मिस्टेक भी हो जाती है, तो ध्यान से पढ़ना और सही आंसर टिक करना। इजी क्वेश्चन था। देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या है। 846 गुणा 307 माइनस 846 गुणा 207। ये क्वेश्चन है, काफ़ी आसान होगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह क्वेश्चन को करने के लिए तुम टाइम ख़राब कर सकते हो, इसलिए ध्यान से समझोगे तो टाइम ख़राब करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आप क्या करने लगोगे? इनका गुणा कर देंगे और इनका गुणा कर देंगे, फिर घटाएंगे, पर ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर क्या चीज़ दिख रही? देखिए ये यहाँ पर है 846 यहाँ पर है और 846 यहाँ पर है, तो इनका व्यर्थ गुणा करना बेकार है। इससे हम कॉमन लेके सॉल्व कर सकते हैं।
840 है। दोनों जगह की जगह पे एक ही बार लिख लेते हैं, कॉमन लेते हैं तो कोष्टक लगाते हैं, तो यहाँ से ये तो हट गया, यहाँ से ये हट गया तो क्या बचा 307, और यहाँ से ये हट गया तो कितना बचा 207। इन दोनों को घटाने के बाद जो भी आंसर आएगा उसका गुणा इससे कर देंगे, तो इन दोनों को 307 में से 207 गया तो 100 बचा, कितना बचा 100, 100 का गुणा इससे कर देंगे तो सही आंसर क्या होगा 846 00, पहला आंसर। ठीक है, तो इसमें कैलकुलेशन से बचने के लिए कभी कभी इस तरह क्वेश्चन दे देते हैं और उसमें कैलकुलेशन करने के लिए कहते हैं, लेकिन कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, जब दो समान संख्याओं का गुणा करना है, तुम्हें क्या करना है, दो समान संख्याओं का गुणा करना है तो हम उनको क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, और इसको हमने कई बार करा है, भी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे 3 इतना है, कुछ भी है, और इसका गुणा हमने बड़ी सी संख्या से कर दिया और इधर कुछ दे दिया, यहाँ पर 243 दे दिया और गुणा कर दिया 639 से। तो ये भी क्वेश्चन उसी पैटर्न पे हो रहा है। अगर हम इसमें देखें तो ये संख्या यहाँ पर है, ये संख्या यहाँ पर है, तो ध्यान से अगर जो तुम्हें आता है कैलकुलेशन तो इसको कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेंगे तो यहाँ 300 कितना जगह 343 ये, और ये कितना बचा यहाँ पे 243 बचा, 243 इसमें से घट जाएगा तो 100 बचेगा, 100 का गुणा इससे आसान होगा, तो एक ही सांस में हमने इस क्वेश्चन को कर लेंगे। इस तरह के क्वेश्चन एक सांस के ही होते, देखते हैं आंसर बनता है 15,567 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 84 तथा शेषफल 27 प्राप्त होता है, भाजक पूछा है। और ये क्वेश्चन तो ये मान लीजिए 90% आता ही है, कुछ भी क्या करना है, इसमें पूछा है भाजक, याद करिए भाजक है, क्या पूछा है, भाजक पूछा है। तो एक फॉर्मूला बताया था तुमने, पुराना वीडियो देखा होगा, तो उसमें देखिए क्या भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल, क्या होता है भागफल प्लस क्या है शेषफल, यही दिया था, यही बताया था, कई बार बता चुके हैं, इसलिए बार बार की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जो जो संख्या दे रखी है उसको देखिए, कितना है 15,567 को किसी संख्या से दे रखा है, किसको दे रहा है 15,767, ये संख्या यहाँ पर है 15,567 को भाग दे रहा है बेटा। तो संख्या किसको दे रहा है 1500 या 15,567 क्या है, एक की संख्या है जिसे हम भाज्य कहते हैं, क्या कहते हैं भाज्य कहते हैं, यहाँ पर है इस संख्या को दे रहा है ना भाग, तो इसी संख्या को हम क्या कहते हैं भाज्य कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर होता है भाजक है, और यहाँ पर क्या होता है भागफल, और नीचे क्या आता है शेषफल, ये हमने प्रोसेस बताई तुमको। तो ये संख्या आपकी बार में दे रखी है, कई बार ये संख्या गायब कर देते, इस बार संख्या दे रखी है 15,567। भाजक पूछा है, क्या पूछा है भाजक है, तो भाजक को लिख दो। भागफल कितना आया, भागफल आया 84 और शेषफल कितना है 27 है। तो सबसे पहले 27 इस तरफ जाएगा और घट जाएगा, प्लस की संख्या बराबर की उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। जैसे इसमें 27 घटाएंगे, इसमें से 27 घटाएंगे तो कुछ आंसर आएगा तुम्हारा 0 और 4 इतना आ गया। अब ये जो संख्या है वो सिर्फ इसके बराबर है ना, क्योंकि ये तो इधर चला गया, यहाँ से हट गया, यहाँ से हट गया, इधर घट गया, तो इस संख्या को ये गुणा वाली संख्या कहाँ आएगी, इसके भाग में आएगी, क्या आएगी भाग में आएगी। अब इसको सॉल्व करना है तो तुम्हारा क्या निकल के आएगा, भाजक आएगा। काट लेते हैं, 4 से काट लो, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 ती 12, कितना बचा 3 है, 4 अट्ठे 32 है, कितना बचा 3, 4 अट्ठे 32, 4 पंचे 20 है, नीचे कितना 21 है, 21 से 7 से काट लेते, 7 ती 21 है, 7 पंचे 35 है, 3 बच गया, 7 पंचे 35, 7 पंचे 35 है, फिर 3 से काट लो, 3 एकम 3 है, 3 सत्ते 3 अट्ठे 24, 3 पच्चीस 15, तो कितना आ गया 185। सही आंसर क्या आ गया 185, तीसरा ऑप्शन। सवाल तुम्हारे सामने, ये क्वेश्चन भी 99% आता है, एक क्वेश्चन इस टाइप का आता ही रहता है जिसमें क्या दे रखा है 45, 71,
4571 बटे में ये भागमान बटे होता है 3.625 बराबर कितना दे रखा है, इसका आंसर दे रखा है 1400। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं, दशमलव मेंटेन करना है। पूछा क्या क्या है, 45 यानी दशमलव कितना 457.1 बटे में कितना 36.25 है, इसका मान पूछा है। तो क्यों ना इसके दशमलव काट पीट के हल कर ले पहले, है ना, तो थोड़ा सा सही लगेगा ना। इसको दशमलव काटेंगे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये दशमलव कटेगा तो नीचे कितना आएगा 10 आएगा, और ये दशमलव कटेगा तो ऊपर कितना आएगा 100 आएगा। 1 0 से 1 0 कट गया तो मान पूछा है 45710, 10 का गुणा कर बटे में कितना है 3625, इसका मान पूछा है। अब इसका अगर दशमलव काट दें तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1000 का गुणा होगा, कितना होगा 1000 का गुणा होगा। ठीक है, 3 स्थान बाद दशमलव का। यहाँ पर पूछा, हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा आंसर यही पूछा गया, ये और ये बराबर है, क्योंकि इसको सॉल्व किया तो ये प्राप्त होगा। और इसका दशमलव काटा तो 3 स्थान पीछे था तो इसलिए 1000 आ गया। अब इसमें से हमें कितना चाहिए, मात्र इतना 10 चाहिए। क्या चाहिए, 10 चाहिए। तो इस संख्या में अगर हम 100 का भाग दे दें, क्या कर दें 100 का भाग दे दें तो 10 बच जाएगा। तो हमने ध्यान से देखना, इसका क्या है, हमें सिर्फ इतना भाग चाहिए, कितना चाहिए इतना, यानी 100 एक्स्ट्रा। तो 100 को गुणा वाली संख्या कहाँ जाती है, गुणा वाली संख्या कहाँ जाएगी, भाग में जाएगी, जाएगी कि नहीं जाएगी। तो ये जो संख्या आई थी हमारी कितनी आई है, 4571 गुणा 10 गुणा 100। 1000 को हम ऐसे ही लिख सकते हैं ना, इस 1000 को था हमने कुछ इस तरह से लिख लिया। और बटे में कितना आएगा, बटे में है तुम्हारा 36.25, दशमलव तो कट गया। अब ये 100 संख्या है, गुणा वाली संख्या इसके नीचे आ जाएगी भाग में, तो ये सही आंसर कितना 14। तो इसका आंसर कितना है 14। किसको देख के आंसर निकाला हमने, इसको देख के। ये इतना बड़ा क्वेश्चन जो दिख रहा है इसे सॉल्व कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, और ये 5/6 भाग को गुणा करेंगे तो क्या करेंगे, ये पलटी खा जाएगा, 7 बटे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। इस भाग को गुणा कर दिया तो इतना आ गया, क्वेश्चन मार्क है। फिर उसके बाद क्या दे रखा है, -8/9। इसको सही भिन्न बनाए, 5 एकम 5, 5 और 3 8, तो भाग में 8 बटे कितना हो गया 5, ये इसका हल हो गया। प्लस 3/4, 3 3 9 और 1 10, तो इसका क्या कर दिया 10/3 बराबर 9 दूनी 18, 18 और 7, 18 और 7 25, 25/9। इस पूरे व्यवस्था को हल करना है, करते हैं। जो कट सकता है वो काटेंगे, नहीं कट रहा है तो गुणा करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर 5 7 35 है, कट तो रहा नहीं है ना, तो ये 5 से 6 कट रहा है ना 7, 7 7 6 36 है। तो इस ते का आंसर तो ये आ गया। क्वेश्चन मार्क का जो निकालना है उससे लिखा है। और ये क्या हो जाएगा, इसको गुणा को क्या करेंगे, भाग को क्या कर देंगे गुणा। तो 8/9 भाग को गुणा करते हैं तो ये संख्या पलट जाती है, पलट जाएगी। प्लस ये तो कट जाएगा, कट गया, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, ठीक है। यहाँ पर ये कट जाएगा और यहाँ पे भी ये कट जाएगा, बाद में काट लें, पहले इसको लिख लो। क्या बचा 5/2, इतने का आंसर 5/2 बराबर कितना 25/9। स्लो करते जा रहे हैं, आगे आंसर ही आएगा। क्या करें, ये तो कट गया बेचारा, ऊपर बचा 5, 5/9, 5/9 और ये 5/2, और ये संख्या लिख लो पूरा 35/36 गुणा क्वेश्चन मार्क बराबर में कितना 25, 35 से ही लिखा है, देखो 35 है, ठीक है, /9। अब देखिए ये संख्या है उस तरफ ले जाना है, इन दोनों संख्याओं को उस तरफ ले जाना है बारी बारी से। पहले तो यही चाहेंगे, क्या करते हैं पक्षांतर कहते हैं इसको। तो ये 35 है, 35/36 अपनी जगह लिखा और क्वेश्चन मार्क अपनी जगह। माइनस वाली संख्या उस तरफ जाएगी तो काहे की हो जाएगी भैया, माइनस वाली संख्या हो जाती है प्लस की, 5/9 प्लस का हो गया। और ये प्लस वाली संख्या उस तरफ जाएगी तो माइनस की 5/2, ठीक है। 5/2 ये प्लस की थी तो उस तरफ जाएगी तो माइनस की हो जाएगी।
नीचे एक जैसी संख्या होती है तो ऊपर की संख्या जुड़ जाएगी। इतना अगर हल करें तो नीचे 9 9 है, क्या क्या है 9 9 है, तो ऊपर की संख्या जुड़ के 30 है, 30/9 हो गई है, 30/9 क्योंकि एक जैसी संख्या होती है तो ऊपर वाली जुड़ गई है। माइनस में 5/2 है। इधर इधर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है और इधर 35 बटे कितना है 36 है। चलो इसको हल कर लेते, कैंची गुणा कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 30 दूनी 60 है, कितना हो जाएगा 60 है। ये 35/36 बार बार लिखना पड़ रहा है, परेशान करके रखा है इसने। 30 दूनी 60 है, माइनस 9 अपना 45, ठीक है। ये 9 दूनी 18, कोई दिक्कत तो है नहीं, आप जहीं से उड़ाएंगे हम इनको गोली से। 18 दूनी 36, 18 दूनी, ठीक है। और इनको भी उड़ा देते हैं, इनको यहीं पर उड़ाएंगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 18 तो कट गया, यहाँ पे बचा 15, कितना बचा 15 दूनी 30 है, भाग वाली संख्या गुणा में जाएगी और ये वाली नीचे आ जाएगी। तो कुछ आ गया क्वेश्चन मार्क बराबर, 2 तो चली गई गुणा में तो 30 हो गया, और ये गुणा वाली संख्या आ गई भाग में तो हो गई 35 हो गया। 35 5 6 30, 5 7 35 तो 6/7। ऐसा आंसर देख लें, जो भी आंसर आएगा तो 6/7 6/7 था ना दूसरा। चलो बस ठीक है।